केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटिन्यूड। ठीक है, कल हमने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 5 एग्जांपल डिस्कस किए थे एंड दे वर गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक हाइड्रेट, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट साइनोहाइड्रिन, ये कैसे बनता है। इसके बाद हमने बात की थी बाइसल्फाइड एडक्ट के बारे में, also by that those reaction we have got primary, secondary and tertiary alcohol, and finally acetal, ketal, hemiacetal and hemiketal. These were the compounds that were discussed yesterday under the name the nucleophilic addition reactions. आज हम nucleophilic addition reaction के second part को discuss करेंगे. Name of the heading is nucleophilic addition along with removal of water. ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो ऐड होंगे कंपाउंड्स, दे आर अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. व्हेन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स are added over aldehyde or ketone, the compound formed undergo dehydration, that is removal of H2O. Okay, and so we get different class of compounds. So let's see how these reactions are actually going to take place. ठीक है, पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स हैं क्या. अमोनिया NH3 होता ही है. ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे करता है, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है. ठीक है, इफ यू रिमेंबर द न्यूक्लियोफाइल आर ऑफ टू टाइप्स, वन which is having a negative charge and another one can behave as a nucleophile just by donating its electron pair. So it will donate its electron pair and then it will be behaving as a nucleophile. समझ में आ गया. अब इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे NH2, हाइड्रोजन इसमें से एक कम कर दिया और उसकी जगह पर OH ग्रुप लगा दिया. द कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन. ठीक है, सिमिलरली NH2 with R, कार्बन चेन लगा दी, then it will be known as primary amine. NH2 is replaced by one hydrogen is replaced by another NH2. यहां से अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को कम करके हम अलग अलग ग्रुप्स लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं. OH लगा दिया तो कहेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन, कार्बन चेन लगा दोगे तो कहोगे प्राइमरी अमीन, और अगर एक और NH2 ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा देते हो तो द कंपाउंड इज नोन एज हाइड्राजीन. ठीक है, इसके बाद NH2 NH. अब इसमें से ये जो दो NH2 थे, इनमें से एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस किया है और उसकी जगह लगा दिया है बेंजीन रिंग. अब इस कंपाउंड को कहा जाता है फिनाइल हाइड्राजीन. क्लियर? देन NH2 NH, CONH2. What I did, I have replaced one hydrogen with this particular group. या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैंने हाइड्राजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह अमाइड ग्रुप CONH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, द कंपाउंड इज नोन एज सेमी कार्बाजाइन. ठीक है, क्लियर? अब यहां से ध्यान से देखना, देयर आर टू NH2 ग्रुप्स ऑन दी आइदर साइड. दोनों नाइट्रोजन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है. ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी है, इन दोनों पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर.
इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन है तो उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जहां जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां तो अटैक वहीं से ही होगा, उसी से ही रिएक्शन होगी। जहां पर दो हैं वहां पे कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है इसमें सेमी कार्बाजीन में ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन दो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बावजूद भी रिएक्शन सिर्फ एक ही एंड से होगी, एक ही तरफ से होगी। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इट विल गेट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है ये भी क्या हो सकता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। इसी वजह से इनमें नाइट्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने के बावजूद भी जो रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर एंड से ही होगी। समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया है देन प्लीज पुट अ थंब इम्प्रेशन। ओके यस एवरीवन, लेट अस प्रोसीड अहेड। और एक लास्ट इसमें जो रिएजेंट है वो है NH2 NH बेंजीन रिंग। ये तो कहोगे फिनाइल हाइड्रोजीन ही हुआ, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस और कर रहे हैं, इसकी सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप और लगा देते हैं। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन तो ये पहले ही था, इसमें मैंने सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो इसलिए थोड़ा सा नाम चेंज हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट। ओके, एंड 2,4 DNP भी शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, DNP डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो फिनाइल हाइड्राजीन के लिए P लगा दिया, N के लिए नाइट्रो लगा दिया, और N नाइट्रो के लिए लगा दिया, और D डाई को रिप्रेजेंट कर रहा है 2,4 DNP। आ गया समझ में? अब ये देखेंगे कि ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये तो अमोनिया है ही, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा था, चलिए मेंशन कर देती हूँ। तो एनी हाउ ये जो सारे के सारे आप कंपाउंड देख रहे हो ये सारे एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ऐड किए जब जाएंगे तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो अपने आप डिहाइड्रेशन उसमें होगा, यानी उसमें से वाटर का रिमूवल होगा, और फिर हमें एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अंडर दिस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अलोंग विद रिमूवल ऑफ वाटर। अब आप पूछेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे आपको ये बता दिया, ये पूछ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय say phenyl hydrazone, या what is 2,4 DNP reagent, what do you mean by Brady's reagent। ठीक है, इस तरह के। इसके बाद किस तरह के और क्वेश्चंस आते हैं? एक क्वेश्चन अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, जैसे ये पर्टिकुलरली सेमी कार्बाजोन में से पूछा जाता है कि इन सेमी कार्बाजीन there are two NH2 group presents but the reaction always take from one side। Okay, why is this so? This is because the NH2 group which is directly attached to carbonyl carbon, I repeat, the NH2 group which is directly attached with carbonyl carbon, carbonyl carbon मतलब C double bond O, ठीक है, the NH2 group which is directly attached with carbonyl carbon, the electron pair over nitrogen gets involved in resonance। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है जो NH2 ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से सीधा जुड़ा है, उस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है that gets involved in resonance, और इसी वजह से इट इज नॉट अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक नहीं कर पाता, और इसीलिए यहां से रिएक्शन ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड से होती है। क्लियर है सभी को? ओके देन लेट्स सी नाउ हाउ दिस रिएक्शन एक्चुअली टेक प्लेस। अब मैं इसको देखिए कैसे एक पहले जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड है,
आप चाहें तो कीटोन के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन से हमेशा ज्यादा रिएक्टिव मिलेंगे, तो मैं एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन लिख रही हूँ। आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने कॉपी को बीच में से बाइफकेट कर करके पेपर को और दोनों तरफ से एक एल्डिहाइड की रिएक्शन लिखते चलिए, उसी के पैरेलल कीटोन की लिखते चलिएगा। ऐसे आपको ये रिएक्शंस लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने कोई एल्डिहाइड रिप्रेजेंट किया है और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ NH2Z। ये क्या Z रिप्रेजेंट कर रहा है? Z किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो आपका NH2 ग्रुप हो, चाहे वो OH ग्रुप हो, या कोई और ही क्यों ना हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये जितने भी हमने पीछे क्लास ऑफ कंपाउंड्स पढ़े हैं ना, उन सबको यहाँ मैंने Z की तरह से लिख दिया है, NH2 लिख दिया है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, ये कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, फिर ये कार्बन के ऊपर यहाँ से अटैक करेगा और ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, RCH, यहाँ से नाइट्रोजन H2 और Z अटैच हो गया और ये आपका आ गया जी यहाँ से O नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ पर जब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन किया है, तो बेसिकली ये अपने में से एक हाइड्रोजन को लूज कर देता है, NHZ यहाँ पे बॉन्ड होगा और फिर ये O नेगेटिव H के पास आ जाएगा, ओके। एंड देन फाइनली what will happen? This H2O will get removed, minus H2O. So we are left with RCH. अब क्योंकि ये यहाँ से H2O का रिमूवल हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, C डबल बॉन्ड N और साथ में आ जाएगा Z। कोई भी जो ग्रुप आपने लगाया हुआ था वो एज इट इज रह जाएगा और NZ अटैच हो जाएगा। देखो मैंने एक ट्रिक सी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, याद कर सकते हो, अगर आपको मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में रिमेम्बर करने में डिफिकल्ट है या उसको क्विकली आपको याद रखना है। प्रोडक्ट कैसे किया? एल्डिहाइड में से ऑक्सीजन हटाना है या कीटोन में से, और जो आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है उसमें से H2 को कम करना है। डबल बॉन्ड अपनी जगह पर ही रहेगा, लास्ट प्रोडक्ट में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जो भी और कुछ अटैच्ड है, अगर एक हाइड्रोजन बची है तो हाइड्रोजन लगा दो, NH2 बचा है तो NH2 लगा दो, OH बचा है तो OH लगा दो, एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। इसी को ये मैं टेबुलाइज कर रही हूँ, देखें कैसे होगा ये मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया है? Any doubt, anyone? If no doubts, please put a thumb impression. Because this mechanism is like the same one, although we have discussed the nucleophilic addition mechanism, वही same mechanism है, ठीक है, उसको बस दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेगेटिव जो है वो पार्ट ना अटैक करके पहले न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, बस इतना डिफरेंस है, नथिंग एल्स। हाँ जी, अब आगे सुने। इसके बाद अब जैसे मैंने कहा कि मैं एक टेबल की फॉर्म में लिख रही हूँ अलग अलग डेरिवेट, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। ये क्या कंपाउंड था? अमोनिया। इनके नाम दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आप टेबल बनाएंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो रिएक्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर जो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर आप इसका नेम लिखोगे, रिएजेंट हो गया, रिएजेंट के बाद यहाँ नाम लिखोगे इसका, अमोनिया, हाइड्रोक्सिलामीन, दिस दैट, लाइक दैट, ओके। इसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट। So I'm directly writing the product now. Instead of writing the whole reaction, I can directly write down the product. कैसे? मैंने एल्डिहाइड यही लेना है तो मैं लिख रही हूँ RCH। मुझे ऑक्सीजन हटानी है और जो मेरा स्टार्टिंग कंपाउंड है उसमें से H2 कम करना है। डबल बॉन्ड अपनी जगह पर रहेगा, नाइट्रोजन आएगा ही आएगा और एक हाइड्रोजन बच गई है, हाइड्रोजन। The compound is known as, अब इसका हम नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख देंगे। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना, दिस इज नोन एज इमीन। अमोनिया से क्या बन गया? इमीन बन गया। इमीन क्या होता है? ये इमीन होती है। what do you mean by इमीन? तो you have to write the answer like this. ऐसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। These kind of compound, these class of compounds are called as imine. ठीक है, यहां पर आप कीटोन भी लिख सकते हो तो भी इमीन ही रहेगा। इमीन इसकी वजह से है, C डबल बॉन्ड NH। R और H से इसका कोई मतलब नहीं है।
एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो ये हो गया जी आपका फर्स्ट। सेकेंड हमने लिखा था NH2OH, तो ये आपका हो गया, क्या था इसका नाम, हाइड्रोक्सिल amine. You can write by yourself also just to practicize it. Okay, and then again we can write easily the product RCH double bond N तो आना ही आना है। अब आप इसमें से H2 को कम कर दो, क्या बच गया, OH बच गया, तो NOH. The compound is known as oxime. Very important question, बहुत बार पूछा जाता है, ये CBSE बोर्ड का एक frequently asked question है, what do you mean by oxime? तो ये ऑक्साइम है। कैसे बना, जब हमने हाइड्रोक्सिल अमीन को एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर ऐड किया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देन NH2NH2 नेम इज हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन से बिल्कुल उसी तरीके से RCH डबल बॉन्ड N तो आना ही है, एक H2 कम कर दो, क्या बच गया, N के बाद NH2 दोबारा बच गया, है ना। यहां से अगर मैं यहां से NH2 में से एक H2 निकाल देती हूँ तो नाइट्रोजन के बाद एक और NH2 बच गया ना, तो यहाँ N के बाद NH2 और लिख देंगे। अब इसका नाम देखो, इसका नाम बड़ा आसान है याद करना, ये जीन है, यहाँ जोन हो जाएगा, हाइड्रा जोन। नेक्स्ट वन NH2NH, कंपाउंड का नाम फिनाइल हाइड्राजीन। RCH डबल बॉन्ड N NH और बेंजीन रिंग। देखिए फिर से, यहां से बस H2 को रिमूव करना है, बाकी सब एज इट इज, N के बाद NH और बेंजीन रिंग, N के बाद NH और बेंजीन रिंग। जैसे ये फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट वन NH2 NHCONH2, नेम ऑफ कंपाउंड सेमी कार्बाजीन। RCH डबल बॉन्ड N NH CONH2, the name is semicarbazone. Clear to all? Then Brady's reagent, अब यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। Brady's reagent, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी रखा था 2,4-DNP। तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, RCH डबल बॉन्ड N NH, इसके बाद थी एक बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के सेकंड पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप। कंपाउंड का नाम 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजीन हाइड्रोजोन, सेमी कार्बाजीन सेमी कार्बाजोन, जीन जोन, ऐसे करके याद कर सकते हो। और फिर लास्ट पे आ जाते हैं, लास्ट है हमारा RNH2 यानी प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन को जब ऐड करते हो RCH डबल बॉन्ड N और इसके साथ सिर्फ एक कार्बन चेन रह गई। RNH2 में से मुझे H2 हटाना पड़ेगा ना, नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ, तो H2 रिमूव करते सिर्फ इतना बच जाएगा आपके पास। ये जो कंपाउंड है ये कहलाती है शिफ्स बेस। Clear? So everyone, this is the table that you have to cram, you have to remember. ऑक्साइम के नाम से आपको फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा है तो आपको उसका नाम पता हो जाना चाहिए, 2,4-DNP रिएजेंट है क्या
और जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो जी 2,4-DNP का स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए और फिर फाइनल जो प्रोडक्ट पता है बनता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी की पूरी टेबल जो है उतनी इंपॉर्टेंट है जितने यहाँ पर लिस्टेड ये जो कंपाउंड थे जिनमें साइनोहाइड्रिन, बाइसल्फाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल अल्कोहल, एसिटल कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, हाइड्रेट, ये जो सारे के सारे यहाँ लिखे हुए थे ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें वाटर रिमूव नहीं हुआ था, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स के ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर कुछ 7 कंपाउंड्स और हैं जो आपको याद करने। ठीक है, हो गई बात समझ में, क्लियर हो गई सबको? इफ यस पुट अ थंब इंप्रेशन। अब बताती हूँ तुम्हें कि इसमें से और कैसे क्वेश्चन आता है। 3-4 साल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्साइम, व्हाट डू यू मीन बाय फिनाइल हाइड्राजोन। अब क्योंकि एनसीईआरटी पेपर ज्यादा आता है एनसीईआरटी बेस, तो एक नए तरीके से क्वेश्चन को पुट अप कर रहे हैं। ज्यादातर जो अब पूछने को आ रहे हैं, 2 पिछले साल भी आया था इसी तरह का क्वेश्चन। कैसे दिया हुआ है, जैसे दे दिया कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइक्लोब्यूटेनोन बनाना पड़ेगा। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, साइक्लो है तो मतलब बंद है, डिब्बा है। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, पॉलीगन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना साइक्लिक कंपाउंड्स को। और ब्यूटेनोन है मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। पहली बात तो ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है। अब इसका लिखना है ऑक्साइम, तो हम अपने टेबल को रेफर करेंगे। ऑक्साइम का मतलब है RCH, यानी जो पीछे वाली कार्बन चेन थी ये एज इट इज रहेगी। डबल बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, NOH होना चाहिए। तो बस बहुत आसान है, ये एज इट इज लिखो, डबल बॉन्ड लिखो, O की बजाय क्या आ जाएगा, NOH आ जाएगा, NOH। ये बन गया ऑक्साइम ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, राइट फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड दे सकता है, कोई भी कीटोन दे सकता है, स्ट्रक्चर बनाओगे नहीं अगर इनके IUPAC नेम नहीं पता होंगे तो फिर आगे तो रिएक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। बार बार कहती हूँ ये बात। तो सबसे पहले बेंजेल्डिहाइड बना लो, बेंजीन पर CH। अब क्या बनाना है, फिनाइल हाइड्राजोन बनाना है। तो फिनाइल हाइड्राजोन बनाने का मतलब है कि जो हमारा RCH एज इट इज, डबल C के बाद डबल बॉन्ड NNH2। ठीक है, सॉरी फिनाइल हाइड्राजोन था ना, ये वाला था NNH बेंजीन रिंग। तो ये बना देंगे, क्या करना है, ये भाई ऐसे की ऐसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, CH तक। O हटाना है, उसकी जगह डबल बॉन्ड आएगा, N आएगा, NH आएगा और फिर एक और बेंजीन रिंग आएगी, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन किसका, बेंजेल्डिहाइड का। ये बेंजेल्डिहाइड हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो, राइट मिथाइल एसिटल, कल वाला भी प्रैक्टिस करवा रही हूं क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मिथाइल एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो भाई एसिटल्डिहाइड सबसे पहले लिख देंगे CH3CHO, बताया था मैंने ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। मिथाइल और एसिटल लिखना है, तो एल्डिहाइड तो होना ही था, हो गया, एल्डिहाइड तो है ही। मिथाइल एसिटल, हेमी एसिटल नहीं है, एसिटल है, मतलब 2 बार मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 बार हमें डालने हैं CH3OH, तभी तो बनेगा। अल्कोहल डालते हैं ना एसिटल बनाने के लिए, CH3CH, इसको तोड़ दो, डबल बॉन्ड O की बजाय 2 बार ऑक्सीजन आएगा और CH3 ग्रुप दोनों के ऊपर आ जाएगा, तभी तो मिथाइल कहलाएगा, मिथाइल एसिटल। दिस इज मिथाइल एसिटल। अगर हेमी एसिटल लिखना होता तो एक OH होता और एक OCH3 हो जाता। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की बजाय 1 मॉलिक्यूल यूज करते। HCl गैस की फॉर्म में ये रिएक्शन होती है। समझ में आया? Let's have some more examples because we need to practice these kind of questions. Okay.
से सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन, ये हेक्सेन हो गई और ये हो गया नॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। अगर इसके बीच में सर्कल लगा दोगे तो बेंजीन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन। सेमी कार्बाजोन बनाना है। सेमी कार्बाजोन बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? NH2CO NH2 ये डालना पड़ेगा। हाँ जी, अब देखो मैंने देखो स्ट्रक्चर कैसे लिखा हुआ है, ये कंपाउंड देखो आप इसको ध्यान से, ये वाला देखना है जो एरो पे लिखा है मैंने, NH2CO NH2। रिएक्शन कहां से होगी? यहां से जुड़ेगा कि पीछे से जुड़ेगा? जो CO से दूर होगा ना उससे जुड़ेगा, चाहे उसको आप इधर से घुमा के लिख दो चाहे इधर से घुमा के लिख दो, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसे लिखा हुआ। ये तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, वरना लिखने को मैं इसको सीधा भी लिख सकती थी, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ था सेमी कार्बाजोन को NH2 NHCO NH2 सीधा लिख सकती थी मैंने जानबूझ के इसको उल्टा करके लिखा है, मैंने NH2CO NH2 लिखा है। तुम्हें याद रखना है कि रिएक्शन कौन से एंड से होनी है? जो CO से दूर हो, चाहे वो पहले लिखा हो, इसको इन्वर्ट करके लिखा हो, यानी इसको ऐसे लिखा होता, चाहे NH2 NHCO NH2, चाहे ऐसे दो, कैसे भी लिखा हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए रिएक्शन कौन से नाइट्रोजन से होनी है, यानी तुम्हें H2 कौन से का रिमूव करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। किसे रिमूव करना है? जो CO से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो अब ये देखो, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड भी वैसे अपनी जगह पे ही रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन हटानी है, ऑक्सीजन हटा दो, उसकी जगह क्या आएगा? उसकी जगह आएगा सबसे पहले तो ये वाला नाइट्रोजन जो CO से दूर है, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ है एक NH, फिर इससे जुड़ा हुआ है CO, फिर उससे जुड़ा हुआ है NH2। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर सेमी कार्बाजोन। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।